हैं विद्वान श्रोता है। कामदेव जी को बुलवाया और कहा कि हे कामदेव जी, आप जाओ और जाकर नारद जी की भक्ति को भंग करो। मेरे सज्जनों, कामदेव जी वहां पर आते हैं और आकर अपनी माया का ऐसा पहलावड़ा फैलाया कि ठंडी ठंडी लहर चलाई, नन्ही नन्ही बूंदे बरसाई, यानी कि हर इंसान अपने काम के वशीभूत हो गया। लेकिन नारद जी अपनी भक्ति से बिल्कुल भी नहीं हटे। कामदेव जी ने सोचा, हमने तो बाबा के साथ बड़ा अन्याय किया है। कामदेव जी ने भागकर नारद जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, हे बाबा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। नारद जी ने कहा, भाई ठीक है, हमने आपको माफ किया। नारद जी ने कामदेव जी को तो माफ कर दिया, लेकिन नारद जी को घमंड हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। नारद जी इस घमंड में चूर इस खुशखबरी को सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, बोलिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, भगवान, मैं आपके पास आपसे कोई मिलने के लिए नहीं आया, तो फिर किस लिए आए हो? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। कि नारद जी, कौन सी बात है? कि भगवान, आज तो हमने कामदेव जी को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नारद जी, ये बात आपने मुझसे तो कही थी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को भगवान श्री हरि विष्णु से मत कह देना, वरना इसका बहुत बुरा उल्टा परिणाम निकलेगा। नारद जी ने सोचा, भगवान भोलेनाथ मेरे इस अच्छे काम से नाराज है, तो चलकर भगवान विष्णु को भी सुनाना चाहिए। नारद जी वहां से आगे बढ़ते हुए क्षीर समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जैसे ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया, भगवान विष्णु अंतर्यामी थे, नारद जी के घटघट की बात समझ गए, लेकिन फिर भी पूछा, बोलिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने एक ही शब्द में सारा हाल कह डाला। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को घमंड हो गया। तो भगवान विष्णु नारद जी को कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं? रे कैसे कहते हैं मेरे भैया? ये बड़े बड़ाई ना करे, कैसे? ये बड़े बड़ाई ना करे तो कोई बड़े न बोले बोले, हीरा मुख से कब कहे सो कोई लाख हमारो मोल। और कैसे मेरे भैया? ये बिना विचारे जो करे, कैसे? ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो तो भैया जग में होत हंसाए। वो कैसे मेरे भैया? लेकिन नारद जी फिर भी नहीं समझे। तो भगवान विष्णु अपनी माया से एक सुंदर नगरी बसाते हैं, उसमें राजा राज्य और प्रजा चैन और राजा की लड़की का स्वयंवर रच दिया। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु नारद जी को अपने पास बिठाते हैं और क्या कहते हैं? रे कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले मैं मेरी को छोटे ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो। कैसे कैसे मेरे भैया? या मैं मेरी को छोटे ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। मैं मेरी को छोटे ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। मैं मेरे छोटे ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो, लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। लेकिन नारद जी को कोई बात समझ नहीं बैठी। वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे कैसा हाल देखते हैं और आगे क्या होता है? रे कैसे होता है मेरे भैया? मिलियो एक है सुंदर सो शहर, कैसे? अरे मिलियो एक है सुंदर सो शहर, नहीं आपस में कोई कह बैर, रंग बिरंगे बाग बगीचा और ऊंचे ऊंचे महल गैल में बिछवा दिए गलीचा। और कैसे मेरे भैया? नारद मन में करे विचार, कैसे? अरे नारद मन में करे विचार, लगाए क्यों ये तोरण द्वार, पूछो एक जनों बुलवाए, अरे महाराज राजा की भाई की शादी वाले दे सब बात बताए। और कैसे मेरे भैया? धरो का डोलू गैलन में, कैसे? क्या सोचते हैं नारद जी? कैसे सोचते हैं मेरे भैया? अरे धरो का डोलू गैलन में, फटाफट पहुंचो महलन में, राजी हो गए राजा रानी और बिना बुलाए आए गए मरनाथ जैसे ज्ञानी। और कैसे मेरे भैया? आओ आओ जी महाराज, कैसे? अरे बैठो बैठो जी महाराज, हो गए धन्य हमारे भाग, या तो जानत है सब कोई
और संत समागम हरि कथा बही तुलसी दुर्लभ दोय। और कैसे में भैया अब थार चरण पड़े से महाराज आज हमारी किस्मत गई है जाएगी। अरे पर या को देखो हाथ महाराज बताओ हमारी या बेटे को भाग मैं मेरे को छोड़े दे दो देवन भर बतावे गो लंबे बाट बड़े गैला में ठोकर खावे गो मैं मेरे छोड़े दे दो देवन भर बतावे गो लंबे बाट बड़े गैला में ठोकर खावे गो। राजा कहने लगा हे नारद जी हमारे धन्य भाग जो आप हमारे द्वार पर आए। ऐसा कीजिए हमारे सिपाही के हाथ की रेखा को देखो इसको कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। मेरे सज्जनों नारद जी भाई के हाथ की रेखा को कैसे देखते हैं और कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। क्या कहते हैं रे कैसे कहते हैं भैया ले लियो हाथ हाथ में देखा। कैसे अरे ले लियो हाथ हाथ में देखा या की बहुत गजब की देखा जे के या लागी जावेगी। अरे ये मेरी गारंटी वाके भारो सुख पावेगी। और कैसे में भैया बेहद सुंदर पति मिलेगो। कैसे अरे बेहद सुंदर पति मिलेगो तोपन से भी नहीं हिलेगो राखे सब दुनिया की लाज और 3 लोक 14 भवनों में है वाई को राज। और कैसे में भैया निगाह जब गई है मुखड़ा पे। कैसे अरे निगाह जब गई है मुखड़ा पे सुगर चंदा के टुकड़ा पे नारद जी तो हुए अधीर और कामदेव ने बाबा जी के दियो गजब को तीर। और कैसे में भैया धीर नहीं सोचे मन माही। कैसे अरे धीर नहीं सोचे मन माही जची मेरे दिल में या बाई या छोरी तो बहुत मलूक। अरे या डेंडान की छोरी ने कर दी मेरे या दिल के दो टूक। धरती को मत डेंडान हो जाकर लगाऊंगा। नारद जी का फेरा भाई पड़ा भूल गए शुद्ध बुद्ध का नमन की। कैसे अरे भूल गए शुद्ध बुद्ध का नमन की देख लियो लीला भगवान की तमाशो देखो बाबा को और नहीं छोटे भाई को हाथ नाम नहीं ले जाबा को। और कैसे भैया बाबा का दिल में उठे हिलोर देकर दुल्हन को उठा दो। अरे तेरा पग पकड़ू रे भगवान बना दिया लागे कोला डोर मैं मेरे को छोड़े दे दो देवर भर बतावे गो लंबे बाट पड़े गैला में ठोकर खावे गो मैं मेरे छोड़े दे दो देवन भर बतावे गो लंबे बाट पड़े गैला में ठोकर खावे गो। अभी तो नारद जी कह रहे थे कि हमने कामदेव जी को जीत लिया और अभी नारद जी भागे भागे दोबारा क्षीर समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और जाकर भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा हे भगवान मेरी शादी कराओ मैं लड़की देख कर आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे नारद जी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कि नहीं भगवान मेरी शादी कराओ मैं लड़की देख कर आया हूँ। भगवान विष्णु से नारद जी क्या कहते हैं रे कैसे कहते हैं भैया अरे ले मैं तो लड़की देख आयो। हाँ देखे भैया मैं स्वामी नायक लगा डेंडा जिंदाबाद है डेंडा में चलो। अरे ले मैं तो लड़की देख आयो का राधे वासु शादी रे। कैसे भैया या मैं तो लड़की देख आयो का राधे वासु शादी रे। नारद बाबा की और पापाओं की आदि रे राधे वासु शादी रे नारद बाबा की अकाल हो गए आगे तो देखा रो काला थे वासु शादी रे नारद बाबा के अकाल हो गए आगे रे। लेकिन भगवान विष्णु फिर भी नहीं मानते तो नारद जी कैसे ठाड़ करते हैं और भगवान विष्णु के पैर पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं रे कैसे कहते हैं भैया मुरली वाले सामरा तेरे घूमर वाले बाल। कैसे सलोनी श्याम की तुम बगल में जलती माल उठा ठो कैसे से भैया उठा कर रे बन छेल। कैसे वो उठा कर रे बन छेल महल में बंसियो वाला। ठाडो ठाड करे बन छेल महल में बंसियो वाला। ठाडो ठाड करे बन छेल महल में बंसियो वाला। ये बंसी वाला सुरे रमा कमल के
कैसे मोये कैसे मोये हुयो बुढ़ावा में प्यार नारी मेरा तन मन में बस गए मोये हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस गए मोये हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस गए ये तन मन में बस गिरे प्यार हमें मोये हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस गए मोये हुयो बुढ़ापा में प्यार नारे मेरा तन मन में बस गए और क्या कहते हैं कैसे कहते हैं मेरे भैया स्वामी तुम हो अंतर्यामी कैसे अरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी सारे भूमंडल के स्वामी मोको अब कह दे दे साथ और सब दुनिया करती है करियों में भी पीड़ा हाथ और कैसे मेरे भैया मैं तो बारो ही दुख पाऊं कैसे अरे मैं तो बारो ही दुख पाऊं जाकू डोलू टूकन माऊं मेरो मिला भ्याव का मेल और खूब देख लियो अब तक कहीं ऋषि पना में तेल और कैसे मेरे भैया होवे एक सुंदर सी नारी कैसे अरे होवे एक सुंदर सी नारी जिंदगी कट जाए देख हमारी मोसू काई को लेवे मस्ती और तेरे दे दे सुंदर रूप जमा दे मेरी भी तू ग्रस्ती और कैसे मेरे भैया जन्म तक को भूलू एहसान कैसे अरे जन्म तक को भूलू एहसान कर दे मेरो भी कल्याण तेरो भगत बड़ो में सच्चा और मेरो भारो मल्लल चायो होई मेरा 10-15 बच्चा और कैसे मेरे भैया ज्ञान मैंने कर लियो ओंडो कैसे अरे ज्ञान मैंने कर लियो ओंडो हो एक छोटो सो ढोंडो खानू से को हाथन मंगा अरे जो नहीं होए गो मेरो भ्याव जमन वो सुख हेवे गो रंडा और कैसे मेरे भैया रहम कर बेगो सो थोड़ो कैसे अरे रहम कर बेगो सो थोड़ो नाथ मोय हो जाए गो मोड़ो अब तो ढोक दिवाले गल्ला और तू मिला मिला भगवान मिला मेरी सल्ला में सल्ला और कैसे मेरे भैया अब हंस रहे कमला नाथ दिखाऊं तो एक काम देव को कूप कैसे अरे तू हंसी हंसी करे तेरो भ्याव ऋषि को दे दियो मानदार रूप ओ मैं तो लगी देखा रो तारा देवा तो जाने रे ओ नारद बाबा के आकाले हो आदि रे मैं तो लगी देखा रो तारा देवा तो जाने रे ओ नारद बाबा के आकाले हो गे आगे रे अब हंस रहे कमला नाथ दिखाओ तो काम देव को कूप अरे तू हंसी हंसी करे तेरो भ्याव ऋषि को दे दियो बंदर रूप मेरे सजनों ओ जो करे तो मरवावा पिटवावा काम कर जाओ मैं कहो बापू आसाराम की ओद सुना जे मन मरवाओगे तो पिटवाओगे भाई मेरे गला बहुत दूर पड़े कोई गला में घोट ले को मैं घोट लिए पर मारे भगवान का दंगल में चलो सुना देगा लास्ट में अब तो हंसी हंसी कर तेरे भ्याव ऋषि को दे दियो बंदर रूप मेरे सज्जनों नारद जी ने भगवान विष्णु से हरि रूप मांगा था भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया अब नारद जी खुद की शक्ल तो देख सके नहीं और मन में विचार करने लगे कि अब तो मेरी शादी पक्की हो गई मेरे सज्जनों नारद जी वहां से कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है कैसे होता है मेरे भैया अब तो फूलियो नहीं समाये कैसे अरे अब तो फूलियो नहीं समाये देख लियो सरपट भगतो जाए मत खाओ देर नहीं हो जाए ऐसो ही होए ब्याह को चाहे और मन में सोचे अब तो मेरो पक्को हो गो ब्याह और कैसे मेरे भैया भारी भारी दौड़ लगाई गेलन में कैसे अरे भारी भारी दौड़ लगाई गेलन में झटपट जा पहुंचो महलन में सीधो सत्य सभा में आयो और जाने कब लाठी आवेगी वाके भारो लगो उमायो और कैसे मेरे भैया भर गई ठसक बदन में ऐठ कैसे अरे भर गई ठसक बदन में ऐठ मैं या भरी सभा को में ये राजा बेमतलब आया और लाठी को तो मैं ले जाऊंगो इनने क्यों टपटेड़ा खाया और कैसे मेरे भैया सबसे सुंदर मेरो रूप कैसे क्या सोचते हैं नारद जी कैसे सोचते हैं मेरे भैया अरे सबसे सुंदर मेरो रूप बैरिंग लौटेंगे ये भूप दिल में नहीं है कतई तसल्ली और देख रहे दो शिव गणवा की उड़ा रहे यो खिल्ली और कैसे मेरे भैया याद हो ले तो
भावे सुंदर कैसे अरे या दूल्हे तो भावे सुंदर जाने इंद्र लोक को इंद्र कैसी सुंदरिया की नाक और नींबू की सी ठार लगे या कि ये दोनों आंख और कैसे भैया बाहर जब आवेगी लाठी कैसे अरे बाहर जब आवेगी लाठी देख तो रह जाएगी ठाडी बारो सुंदर है या लाला और घटियो ठाल में भीमा ने तेरे डालेगी माला और कैसे में भैया सुने जब नारद राजी होए कैसे अरे सुने जब नारद राजी होए सही तो सही बात ही होए ये दोनों तो चावे मोए पर नारद कभी कभी घबरावे अरे इनके लखना दूतन की मेरे नजर नहीं लग जावे और कैसे में भैया अब मेरो ब्याह करा दे भगवान लगे हो मेरे प्रेम रोग को रोगे कैसे अरे जोड़ा सु आऊं मैं तो अभी रचना हो तेरे काला कान को भोगे मैं तो लगी देखा हो काला देवा तू शादी रे ओ हो नारद बाबा के गाने हो शादी रे मैं तो लगी देखा हो काला देवा तू शादी रे ओ हो नारद बाबा के गाने हो गया अब मेरो ब्याह करा दे भगवान लगे हो मेरे प्रेम रोग को रोग अरे जोड़ा सु आऊं मैं तो अभी रे छिड़ाऊं तेरे कड़ा कंद को भोग भाई पटेल लोग बुरो मानवा की बात ना है कोई पटेल को छोड़ो अपना मीणा समाज में कोई पटेल को छोड़ो एमए बीए कर ले तो पटेल को मानो ऊपर पहुंच जाए कि अब तो मेरा छला ने एमए बीए कर ली नौकरी का सहारा पहुंच गो और कोई मीणो रिश्तो करवावे तो पटेल मना कर दे ना साहब 4-5 साल की छोरो नाटे अभी जयपुर तैयारी कर रही और दई मर्जी मालिक की उल्टी हो जाए और 4-5 साल बाद छोरो तैयारी में निकाल दे और नौकरी को लगे तो भाई पटेल का काम नीचे उठ जाए और पटेल आड़ोसी पाड़ोसी खेवा लग गया भाया अपना छोरा को ब्याह कर लीजो तू ही कर लीजो तू करने को जो फाइनल है और तू ही कार्य करता है और जब भी पटेल का छोरा को ब्याह को तो पटेल बालाजी महाराज की सवामनी बोल चालू कर दे कि हे भाई बालाजी महाराज हे भाई चावल मैया परमेश्वरी मेरा छोरा को ब्याह हो जाए तो मैं तेरे सवामनी कर दूंगा और यही चक्कर में डोरली को राम सिंह डोले आज कोई हमारी सगाई पक्की कर दे तो आज तो दंगल तुम्हारी तरफ सुन कल को दंगल हमारी तरफ सुन नारद जी भी सीख योग में पागल हो रहे थे और कहने लगे रे भगवान तो नारद जी भी इसी योग में पागल हो रहे थे और कहने लगे रे भगवान यदि मेरी शादी हो गई तो मैं आपके जोड़े की जात देने के लिए आऊंगा कलाकंद का भोग लगाऊंगा लेकिन उधर वरमाला हाथ में लेकर लाठी कैसे बाहर निकलती है और कैसे सखी सहेली मंगलाचार गाती है और आगे क्या होता है रे कैसे होता है मैं भैया हर कार ही मंगलाचार प्यार के कैसे भैया डैंडान की छोरी ब्याह में गीत कया गाए मैं तुमको भाई बताऊं बता हर कार ही मंगलाचार ब्याह के डैंडान की नारी गा रही गारी कैसे अरे कार ही मंगलाचार ब्याह के वान करे के नारे गा रही गारे अरे कार ही मंगलाचार ब्याह के वान करे के नारे गा रही गारे अरे कछु गा रही कछु बैठी रे महले पे कछु मांगा के नीचे कछु चाली पीछे हौले हौले चाली लाडी होली सब रंगी साली चाले ठुमक बाजे पायल झुमक माने ले लियो आडो पल्लो बंद हो गो हल्लो अरे देख रूह पे सब राजा हार साए अरे देख रूह पे सब राजा हार साए मिले ठिके कछु घबराए बेटी सुनो भारी सेवा भारी करूं भारी सेवा तो पे छत्रा रे छड़ाऊं पाने सवा मानी जाऊं पाने याद आज कर वादे मेरा परवाद राजा हो गए सभी सतर्क कैसे अरे राजा हो गए सभी सतर्क
अब काटेगी लाठी फरक धीरे धीरे आगे बढ़ती आवे और जो जो नीड़े आए नार जो मोहना ने मटकावे और किसे में भैया की कब देखेगी लाठी मोय कैसे अरे के कब देखेगी लाठी मोय बिचारो ऊंचो नीचो होए ये राजा तो बहुत कुरूप अरे तू ओया आजा बेगी शिव सबसे न्यारो रूप और किसे में भैया आए गई नारद की बारी कैसे अरे आए गई नारद की बारी बाट में देखी है भारी डालते वरमाला प्यारी बाने गर्दन दई झुकाए और हंसकर बड़ी अगाड़ी बिचरम झांकी तक भी नाए और किसे में भैया देख रहे शिवगण सारो खेल कैसे अरे देख रहे शिवगण सारो खेल बाबा तू तो हो गयो फैल आजा अब तो घर पहुंचाला और लाठी ने तो डाल गई जनकब की ही वरमाला और किसे में भैया अब तू तो हो है राम ऋषि थोड़ी थामस तो खा ले कैसे अरे अब यहाँ गटबा में कई तेल दुल्हनी आए ले आए दिल वाले मैं पहले की देखा हो तारा देवा तू शादी रे ओ नारद बाबा के अकेले हो शादी रे मैं पहले की देखा हो तारा देवा तू शादी रे ओ नारद बाबा के अकेले हो गया रे अब तू तो हो है राम ऋषि थोड़ी थामस तो खा ले अरे अब यहाँ गटबा में कई तेल दुल्हनिया ले गए दिल वाले मेरे सज्जनों नारद जी की बारी आई नारद जी ने गर्दन झुकाई तो गर्दन झुकी की झुकी रह गई नारद जी सोच रहे थे कि लाठी मुझे देख रही होगी निहार रही होगी कि किसी का लाल कितना सुंदर है लेकिन नारद जी को क्या पता कि मेरा रूप तो बंदर है लाठी को तो ले जाने वाले ले गए उसी सभा में भगवान विष्णु दूल्हे का रूप धारण करके आ बैठे और लाठी को लेकर पार बोले शिव जी के दोनों गण कहने लगे हो बाबा अब तो गर्दन ऊंची कर लो सभा तो बिछुड़ गई यहाँ पर तो कोई नहीं है नारद जी ने गर्दन ऊंची की सभा का हाल देखा नारद जी घबरा गए शिव जी के दोनों गण ताली दे देकर नारद जी की कैसे हंसी करते हैं और आगे क्या होता है रे कैसे होता है भैया अरे ले भारी होगी बाबा सो आके रहेगो ठाडो रे कैसे समय भैया या भारी होगी बाबा सो आके रहेगो ठाडो रे लाठी ले तो बंसी मारो मेरे लाडो रे भारी होगी बाबा तू आके लो रे गोटा डोरे लाडी ले गोबर से मारो बहने लाडो रे भारी हो बाबा तू आके लो रे गोटा डोरे लाडी ले गोबर से मारो बहने लाडो रे हो गए नारद जी बेहाल कैसे अरे हो गए नारद जी बेहाल हंस रहे शिवगण दे ताल बाबा का दुनिया सुख है गो और तेरी घना दिना में बिस्पत जागी ओजू रंडवा रहेगो और किसे में भैया जेवासु शादी हो जाती कैसे अरे जेवासु शादी हो जाती जिंदगी खुशियों से कट जाती देती सुख दुख में तो धीर और थाली भारी प्यारी जोड़ी जमती जमत कोई मालपुआ और खीर और किसे में भैया हमने तो तेरी बहाली करी बढ़ाई कैसे अरे हमने तो तेरी बहाली करी बढ़ाई होती होती गई सगाई फूटियो बनो बनायो ढोंडो और तूने राजा जाए काश में देख जरा तेरा मोंडो और किसे में भैया देखी जब जल में परछाई कैसे अरे देखी जब जल में परछाई सारी बात समझ में आई ये सब वाही के करतूत और या लाठी का चक्कर में मैं बने बना दियो भूत और किसे में भैया गुस्सा नाथ जी को आयो कैसे अरे गुस्सा नाथ जी को आयो ऋषि दम से चिल्लायो मेरी भारी करी मजाक और भरी सभा में दुष्टो तुमने कटवा दी मेरी नाक और किसे में भैया या में थारो भी है घोट कैसे अरे या में थारो भी है घोट मेरे दी जंगल की चोट अब तुम झेलो मेरो श्राप और गलती हो गई बाबा अब तो कर दे हमको माफ और किसे में भैया लेकिन नारद जी शिव जी के दोनों गणों को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे कैसे कहते हैं भैया आप हो निशा कर कार बनो तुम पापी कपटी दो कैसे और करनी का फल मिले अवश्य जानत है सबको
आप समझ गए होंगे कि शिव जी के दोनों गण कौन कौन से राक्षस बने थे। रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण दोनों शिव जी के गण थे और नारद जी के श्राप से वो राक्षस बने। इधर नारद जी गुस्से में लीन भगवान श्री हरि विष्णु को भी श्राप देने के लिए जाते हैं। तो कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बेहाल हो ऋषिलाल हो, कैसे? बेहाल हो ऋषिलाल हो, ब्रह्मलाल हो नंदलाल के ढिग जा रहे। कैसे? और दो पत्नियों के बीच में हरि मुस्कुराते मिल गए। और कैसे मेरे भैया? जैसे ही नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर देखा भगवान विष्णु बीच में खड़े हुए हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाई थी उसका नाम था विश्व मोहिनी। उसका नाम था विश्व मोहिनी, राजा शीलध्वज की बेटी थी। दूसरी तरफ वो खड़ी हुई थी। नारद जी कहने लगे, भगवान मैं आपको जान गया, मान गया, पहचान गया। अरे भगवान, मेरे एक छोटा सा काम पड़ा जिसमें आपने मेरा साथ नहीं निभाया। अरे मेरा साथ क्या, आपने तो कभी किसी का साथ निभाया ही नहीं। जब समुद्र मंथन किया था, जब समुद्र मंथन किया था तब खुद अमृत पी गए। भगवान शंकर को जहर पिला दिया, राक्षसों को दारू पिला दी। नारद जी कैसे पोलपट्टी खोलते हैं और आगे क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? मथन जब सागर को कियो। कैसे? अरे मथन जब सागर को कियो, बताते तुमको का दियो, दारू ढेर निकालो बहर, और खुद तो पी गयो, अमृत दे दियो शिव शंकर को जहर। और कैसे मेरे भैया? हरि अब सुन ले मेरी बात। कैसे? अरे हरि अब सुन ले मेरी बात, कियो क्यों मेरे संग में गात, करी मेरी बंदर की सी गात, और ये बंदर ही गाँव दिल तेरा खूब निभाएंगे साथ। और कैसे मेरे भैया? बोल रहे अंत संत मुनिनाथ। कैसे? अरे बोल रहे अंत संत मुनिनाथ, फिर भी जोड़े हरि ने हाथ, बाबा अब तो कर दे माफ, पर नारद बोलियो को छोड़ू मैं दूंगो तो को श्राप। और कैसे मेरे भैया? तो नारद जी भगवान विष्णु को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? आप तो ये महंगो पड़ेगो, मजाक एक दिन निश्चय खटकेगो। कैसे? अरे जैसे मैं, वो भगवान जैसे मैं भटको बिन नारी उषाई तू, भाने भाने भटके गो, भारी होगी बाबा धुआ के लोरे गो ढाडोरे, ओ लाडी ले गो बनते वालो ढाडोरे, भारी हो बाबा धुआ के लोरे गो ढाडोरे, ओ लाडी ले गो बनते वालो ढाडोरे। अब तो ये महंगो पड़ेगो, मजाक एक दिन निश्चय खटकेगो। अरे जैसे मैं भटके बिन नारी उषाई तू, वन वन भटकेगो। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी के वियोग में वन वन भटके थे और उन्हीं बंदर भालुओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ निभाया था। इसीलिए कहते हैं इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए, कभी मैं मेरी की बात नहीं करनी चाहिए। और जिन्होंने भी मैं मेरी की है उनका सबका घमंड चूर हो गया। चलिए 2 मिनट का आपका मनोरंजन और घमंड चूर कुल को हुए भाई बता दो। 2015 में